तो देखिए हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास का, वो आपके सामने लिखा हुआ है बाल विवाह नियंत्रण। यानी कि मेन हिंट हम आज के पॉइंट को टॉपिक को ये पढ़ने वाले हैं, बाल विवाह नियंत्रण। यानी कि इसकी पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान तक आज तक क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि आधुनिक भारत का जो सामाजिक सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन या सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई जो बातें हम इसमें हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि हमने लास्ट जैसे कि ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य मैं उस दिन बता चुका था लास्ट लेक्चर में। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो उद्देश्य क्या था कि स्त्री के अधिकारों की रक्षा करना या स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना, ये ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया है। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ना ही ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से इतनी चीजें तो आज क्लियर कर दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनने वाले हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे दरोगा का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का, यहाँ से निश्चित रूप से इस क्लास को देखने के बाद सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। ये जो बाल विवाह नियंत्रण था, पहले क्या होता था, पहले के समय, यानी कि मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, यानी कि 19वीं शताब्दी, जैसा कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ, 19वीं शताब्दी में ही धार्मिक सुधार होने शुरू हुए। ठीक है, तो उस समय की बात है। पहले होता क्या था कि पहले छोटे छोटी बाल विवाह कर दिए जाते थे, यानी कि बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, या इन्हें इस तरीके से समझ सकते हैं, कम आयु में विवाह कर दिए जाते थे। समझ रहे हैं? इससे भी बड़ी बात क्या थी? इससे भी बड़ी बात ये थी कि कम आयु में बच्चों के विवाह होने के साथ साथ लड़कियों से, कन्याओं से उनकी विवाह की सहमति भी नहीं ली जाती थी। ये इससे भी बड़ी बात थी उस समय। यानी कि इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि 12 साल की लड़की को 40 साल के बुढ़े के हाथ में दे दिया। समझ रहे हैं? जबकि कोई फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लो कि उस लड़की से उसकी सहमति भी नहीं ली जाती थी जब तक, और ये अपने आप में और भी ज़्यादा बुराई वाली बात थी, जैसा कि मैं बताता रहा हूँ। तो ब्रह्म समाज क्या था, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना। तो ब्रह्म समाज के जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसके लिए बीड़ा उठाया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि इतनी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तो हम जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है बाल विवाह नियंत्रण। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया था इस चीज को लेकर। समझ रहे हैं? तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, जैसा कि हम विधवा पुनर्विवाह पढ़े थे जब, तो उसमें भी बीड़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाया था, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था उस समय। ठीक उसी प्रकार जैसा उसमें उठाया था, और इसमें भी बाल विवाह नियंत्रण में अगर सबसे पहले बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाया, याद रखना। यानी कि उन्होंने सबसे पहले इसमें बालिकाओं की विवाह की आयु नॉर्मली जो निश्चित की थी वो 10 वर्ष की थी अपने आप से। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं छोटे भी बच्चों की शादी कर दी जाती है। ये एक फैक्ट है, सीधी सी बात है, अंदाज लगा सकते हैं। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम याद रखना है, अच्छी तरीके से माइंड में सेटल कर लेना ये नाम। सर्वप्रथम इन्होंने बीड़ा उठाया 1860 में, ये भी बात याद रखेंगे, 1860 में। और जो उन्होंने एक निश्चित की किसकी, लड़कियों की या कन्याओं की जो आयु निश्चित की अपनी तरफ से 10 वर्ष। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने बीड़ा उठाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिन्होंने, जिनके कठोर प्रयासों से विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, यानी कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए 1856। कई बार पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। फिर क्या है कि एक सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, बाल विवाह नियंत्रण को लेकर, चूंकि हम पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान तक बात कर रहे हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले एक्ट कौन सा बना था, यानी कि कौन सा एक्ट उस समय बना बाल विवाह नियंत्रण को लेकर। तो याद रखना नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, अच्छी तरीके से सुन लेना, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, जो आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो बाल विवाह नियंत्रण को लेकर सबसे पहले अगर कोई कानून बना था तो ये पूछा जा सकता पहला कानून कौन सा था, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि ऐसा समझ के चल सकते कि इसके तहत मोस्टली क्या प्रावधान किया गया अगर ये बना तो इसके तहत एक ही बात याद रखनी है कि 14 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं थी उनके विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह नहीं माना जाएगा या नहीं होगा, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बाल विवाह नियंत्रण को रोकने के लिए लाया गया पहला एक्ट था इतिहास में। तो ये एक बढ़िया प्रश्न का भी हो सकता है कि बाल विवाह नियंत्रण को, बाल विवाह नियंत्रण की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए जो सबसे पहले एक्ट लाया गया उसका क्या नाम था, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। कब लाया गया, 1872। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो मैंने बताया ये है कि 14 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं थी उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और शानदार क्वेश्चन क्या हो सकता है इसी से जुड़ा हुआ, जिस समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लाया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है स्टूडेंट, लॉर्ड मेयो। अच्छी तरीके से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो। चूंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में इतिहास में मोस्टली पूछे जाते हैं कई बार कि नेटिव मैरिज एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड मेयो। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्लियर। हालांकि इस विषय में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया है नेटिव मैरिज एक्ट के संबंध में, देखिए ये अपने आप में अलग प्रश्न है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम किसने बीड़ा उठाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो मैंने बताया। लेकिन नेटिव मैरिज एक्ट, विशेष रूप से नेटिव मैरिज एक्ट किसके कठोर प्रयासों से यानी कि लाया गया, तो उनका नाम था केशव चंद्र सेन। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, केशव चंद्र सेन, उनके कठोर प्रयासों से लाया गया। ये भी एक समाज सुधारक थे जो कि बंगाल के थे, अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य ही समाज को सुधारना था, या कह सकते हैं समाज में चल रही कुरीतियाँ, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, इसके अलावा सती प्रथा, इन चीज़ों को समाप्त करना ही क्या था, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो ये ये समाज सुधारक ही तो थे जो मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि केशव चंद्र सेन, कहाँ से संबंधित थे, बंगाल। तो नेटिव मैरिज एक्ट मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही फैक्ट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात करता हूँ मैं आगे। जब नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया 1872 में, तो एक विशेष रूप से चेंजेस देखने को नहीं मिले, यानी कि जितना उम्मीद थी समाज सुधारकों को, उतना सुधार उस समय जनता में देखने को नहीं मिला, समझ रहे हैं। यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट के तहत फिर क्या होता है, एक और समाज सुधारक थे, बहुत अच्छी तरीके से नाम याद रखना, वी.एम. मालाबारी। वी.एम. मालाबारी ये भी एक बहुत बेहतर समाज सुधारक थे जो कि आपके मुंबई से जुड़े थे। मैं चीज़ों को बाद में लिखाऊंगा, अभी पहले सुन लेना। एक और समाज सुधारक थे जिनका नाम था वी.एम. मालाबारी, है ना, वहराम जी मालाबारी पूरा नाम, मुंबई से संबंधित थे। इन्होंने कठोर प्रयास किया
इसके संबंध में, बाल विवाह नियंत्रण के संबंध में। और इनके उससे एक अधिनियम पारित किया गया, बहुत ध्यान से सुनना। उस अधिनियम का नाम क्या था? सम्मति आयु अधिनियम 1891, जो आपको याद होना ही होना चाहिए। यानी कि सम्मति आयु अधिनियम 1891, यानी कि 1872 के बाद, नेटिव मैरिज एक्ट के बाद अगर कोई एक्ट बना बाल विवाह नियंत्रण को लेकर, तो उसका नाम था सम्मति आयु अधिनियम। किसके प्रयासों से बना? वी.एम. मालावारी। अब ये अगर एक्ट बना तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? बहुत ये सिंपल सी बात है कि जब भी कोई एक्ट बनेगा बाल विवाह नियंत्रण से संबंधित, तो उसके तहत क्या प्रावधान हुआ होगा, ये भी चीज निश्चित है। तो 1891 का जो सम्मति आयु अधिनियम था, जो वी.एम. मालावारी के प्रयासों से आया, इसके तहत क्या हुआ? 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को रोक लगा दी गई। 12 वर्ष। नेटिव मैरिज एक्ट में कितना था? 14 वर्ष। अलग अलग याद रखना, ये हर बिंदु प्रत्येक परीक्षा में अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो 1891 का जो सम्मति आयु अधिनियम है, उसके तहत क्या हुआ कि 12 वर्ष से कम आयु के जो बालिका थी उन पर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। शानदार सा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर? वही जैसा कि मैंने पीछे भी कभी बताया, 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लैंसडाउन। अच्छी तरीके से याद रखना, लॉर्ड लैंसडाउन। ये कभी पूछा जाएगा। तो अब आपने देखा, एक तो हमारा पहला एक्ट आया नेटिव मैरिज एक्ट, बाल विवाह नियंत्रण के संबंध में। उसके बाद मैंने अभी बात की दूसरे एक्ट पर, जिसका नाम था 1891 का सम्मति आयु अधिनियम। इसके तहत जो भी बात हुई वो हमने देखी। तो इसके तहत ये अधिनियम आया बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए। यानी कि ये पृष्ठभूमि से लेकर चल रहे हैं, यानी कि किस किस तरीके से हुआ, ऐसा क्यों होता था, मैं अभी बता ही चुका हूँ। क्यों ऐसे प्रयास किए गए? क्योंकि उस समय जो बालिका थी, छोटी छोटी बालिकाओं के विवाह कर दिए जाते थे और बिना उनकी सहमति के कर दिए जाते थे। ये भी अच्छी तरीके से याद रखना, यानी कि उनकी कोई सहमति नहीं ली जाती थी इस विषय में। और समाज सुधारक जो थे, जैसे कि मोस्टली ब्रह्म समाज है, तो समाज सुधारक जो थे, समाज सुधारक जितने भी थे, उनका मेन उद्देश्य ये था कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां चल रही हैं उनको दूर करना, और साथ के साथ स्पेशली ब्रह्म समाज का तो ये उद्देश्य था कि स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था, जो कि संस्थापक कौन थे ब्रह्म समाज के? राजा राममोहन राय। हमें मालूम होना चाहिए कब स्थापना हुई इसकी? 1828 में इसकी स्थापना हुई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। क्लियर? तो यहाँ तक 2 स्टेप आपके समझ में आ जाने चाहिए कि किस तरीके से कानून बने। एक तीसरा, इसके बाद कौन सा बना? तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसके बाद क्या होता है, एक और समाज सुधारक थे जिनका नाम था, इनका नाम है आपका याद रखना, हरविलास सारदा। हरविलास सारदा, आपने सुना होगा सारदा अधिनियम। मैं इसीलिए पॉइंट आउट करके हर चीज़ों को बता रहा हूँ। एक समाज सुधारक थे हरविलास सारदा, जो कि अजमेर के निवासी थे। उनके अथक प्रयासों से, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया इस मामले में बाल विवाह नियंत्रण के में। तो फिर क्या हुआ कि 1930 में सारदा अधिनियम लागू हुआ। बहुत ध्यान से सुनना है, 1930 में सारदा अधिनियम लागू हुआ। बाल विवाह नियंत्रण को लेकर ये तीसरा अधिनियम था, जब से हम पृष्ठभूमि से हमने बात की है। पहला नेटिव मैरिज एक्ट 1872, दूसरा 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, तीसरा शारदा अधिनियम। क्लियर? नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
1891 का सम्मिति आयु अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और हम अब तीसरे की बात करें। हरविलास शारदा के प्रयास से अधिनियम बना जो 1930 में लागू हुआ। याद रखना, शारदा अधिनियम, ये कई बार आपसे सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा कि सती प्रथा से है, बाल विवाह से है, इस तरीके से स्त्री शिक्षा से है। तो याद रखना बाल विवाह से है, जो विशेष रूप से याद रखना। कई बार ऐसा प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब ये आया शारदा अधिनियम 1930, इसके तहत क्या विषय वस्तु थी, यानी कि क्या पॉइंट थे? तो याद रखना है, इसके तहत क्या हुआ कि जो 18 लड़कों की विवाह की आयु, लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। यानी कि ये प्रारंभिक बात है। तो सीधी सी बात है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखेंगे। शारदा अधिनियम के तहत या शारदा अधिनियम कब लागू हुआ, पहले तो ये स्टेप याद रखना, 1930। ठीक है, इसके तहत क्या बातें थी? इसके तहत ये बातें थी कि लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी, इतना होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, 1978 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1978 में इसमें संशोधन होता है, इसी में शारदा अधिनियम में, समझ रहे हैं? और इस संशोधन के तहत क्या होता है, लड़कों की जो विवाह की आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत ध्यान से सुनना है, जो संशोधन हुआ उसके तहत। तो हमने देखा बाल विवाह नियंत्रण को लेकर बैक टू बैक कुछ अधिनियम बने और उनके तहत जो बातें हैं वो प्रत्येक के तहत अलग हैं, जो हमें याद होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शारदा अधिनियम जो 1930 में लागू हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी पूछा जाएगा। तो याद रखना लॉर्ड इरविन, ये पूछा जाएगा, एक एक फैक्ट एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये बना आपका शारदा अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयासों से बना। कहाँ के निवासी थे वो? अजमेर के निवासी थे। और जिस समय बना, पहले स्टेप में जिस समय बना, ये अलग पूछा जाएगा कि जिस समय बना उस समय क्या बातें थी, संशोधन के बाद क्या बातें थी। तो जिस समय बना ये, उस समय तो लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। ठीक है, और बाद में संशोधन होने के बाद इसमें क्या हुआ, लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। तो ये हमने देखा कि बैक टू बैक कुछ अधिनियम आए जो बाल विवाह को नियंत्रण से संबंधित थे। समझ रहे हैं? किसके द्वारा लाए गए? समाज सुधारकों के द्वारा लाए गए। जैसा कि मैं पिछले लास्ट लेक्चर में भी बताया कि ब्रह्म समाज के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य ये भी था स्त्री अधिकार के लिए लड़ना। तो ये उन्हीं से संबंधित कुछ एक्ट थे जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकते हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं इसको मोटे मोटे हिंट किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं याद रखना। बाल विवाह नियंत्रण को लेकर पहला एक्ट कब आया था? तो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, याद रखना, पूछा जाएगा। जिस समय आया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। अच्छी तरीके से याद रखना। इसके तहत क्या बातें थी? 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। बस इतना ही याद रखना। इसके बाद दूसरा एक्ट, जैसा कि मैंने बताया, 1891 का सम्मिति आयु अधिनियम आया। इसके तहत क्या बात होगी? इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर रोक लगा दी गई। समझ रहे हैं? और इसके बाद जो अधिनियम आया जो इस बाल विवाह नियंत्रण को लेकर था, उसका नाम था शारदा अधिनियम। कई बार तो एग्जाम में सीधा ही पूछा जाएगा
जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सीधा एग्जाम में पुट होगा कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह। इस तरीके से तो याद रखना, बाल विवाह नियंत्रण, समझ रहे हैं। तो 1930 में आया। इसके तहत क्या हुआ, पहले इसके लिए आपको 2 स्टेप याद रखने होंगे। पहले स्टेप में लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। फिर बाद में इसमें फिर संशोधन होता है 1978 में, और 1978 में संशोधन के बाद क्या हुआ कि फिर लड़कों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो हमने देखा कि इतिहास में स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक किस किस तरीके से एक्ट आए बाल विवाह नियंत्रण को लेकर। किसने सर्वप्रथम बीड़ा उठाया था, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े थे, और उन्होंने सर्वप्रथम 1860 में ये चीज़ निश्चित की थी कि लड़कियों की विवाह की आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे भी कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। कहीं ना कहीं पर ये चीज़ अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इससे बहुत संबंधित फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।